नमस्कार दोस्तों। आज हास्य परिहास में मैंने एक युगल गीत लिखा है जो कि हमारे जरिए के रिटायर साथी और जो वर्किंग एम्प्लॉई है उसकी मना स्थिति को लेके है। आदमी जब तक नौकरी में रहता है तो हमेशा उसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेमो मिलने का डर लगा हुआ रहता है और जब वो रिटायर हो जाता है तो आराम से घर पे बैठता है, ना कोई ट्रांसफ़र की चिंता, ना पोस्टिंग की चिंता, ना मेमो की चिंता। फिर भी मेरे कई साथी हैं वो बार बार चिंतित होते हैं कि डीए मिलेगा कि नहीं, पीआरसी लगेगी कि नहीं। तो उनको मैं एक हास्य के रूप में कहना चाहता हूँ, चिंता छोड़ो, आराम से जीवन व्यतीत करो। अब अपन रिटायर हो गए हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो कम से कम चिंता नहीं है अपने। तो मेरा जो ये युगल गीत है इसमें जो शुरू की 4 लाइनें बोलूँगा हमेशा वो रिटायर बंदा बोलता है और उसके बाद की जो लाइनें रहती है वो वर्किंग एम्प्लॉय बोलता है। तो सुनिए, इस युगल गीत को मैं चंदन दास की एक प्रसिद्ध गज़ल के लय पे तर्ज पे बोलने की कोशिश करता हूँ। न ट्रांसफ़र की चिंता, न पोस्टिंग का भय, बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। ये रिटायर आदमी बोल रहा मेरे सही का। तो वर्किंग एम्प्लॉय बोलता है, पहली बार मुझको जब मेमो मिला, पहली बार मुझको जब मेमो मिला, टेंशन रहा और लगता था भय। टेंशन लगा और लगता था भय। टेंशन रहा और लगता था भय। तो रिटायर बंदा बोलता है, न ट्रांसफ़र की चिंता, न पोस्टिंग का भय, बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। अब सरकारी नौकरी में क्या है कि आदमी का बार बार ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र के कुछ नियम रहते हैं, कायदे रहते हैं कि किसी शहर में किसी बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो सबसे ऊपर हो जाता है ट्रांसफ़र की लिस्ट में, लॉन्गेस्ट कहलाता। वो लॉन्गेस्ट में नाम आ गया मेरा। तो वर्किंग एम्प्लॉय बोल रहा है, मुझको पता जब लॉन्गेस्ट का चला, मुझको पता जब लॉन्गेस्ट का चला, सो ना सका मैं बैठा था भय। सो ना सका था बैठा था भय। सो ना सका मैं बैठा था भय। ये तो उनका लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ऊपर नाम आ गया लिस्ट में। तो रिटायर्ड बंदा बोलता है, न ट्रांसफ़र की चिंता, न पोस्टिंग का भय, बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। अब जब लॉन्गेस्ट में नाम आ जाता, ट्रांसफ़र हो जाता तो आदमी उसमें रुकने की कोशिश करता है, जुगाड़ लगाता है
तो अलग अलग तरह के जुगाड़ रहते हैं। एक जुगाड़ ये भी रहता है कि किसी यूनियन एसोसिएशन के आप पदाधिकारी हैं, कोई पोस्ट ले रखी है आपने, तो आपको एक इम्यूनिटी मिल जाती है साल 2 साल की। पर कभी कभी किस्मत ऐसी रहती है, इम्यूनिटी भी नहीं मिलती है। तो वर्किंग एम्प्लॉय बोलता, इम्यूनिटी मुझे मिलेगी नहीं, इम्यूनिटी मुझे मिलेगी नहीं, पता चला तो लगता था भय, पता चला तो लगता था भय, पता चला तो लगता था भय। न ट्रांसफ़र की चिंता, न पोस्टिंग का भय, बैठा हूँ घर पे मैं तो अभय, बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय, बैठा हूँ घर पे मैं तो निर्भय। तो दोस्तों, मेरी प्रस्तुति कैसी लगी, थोड़ा इसको सुने ज़रा और बताएं। कोशिश करता रहता हूँ छोटी छोटी आप लोगों को कुछ पल हंसी के दे सकूं। धन्यवाद।